जब हम साधना करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि हम जिनका आवाहन कर रहे हैं वो हमसे कनेक्टेड है, वो हमारे आसपास है? ये कैसे, क्या संकेत मिलते हैं उसके? देवता या जो भी आपका इष्ट है, जो भी ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, वो आपसे कभी भी किसी भी सिस्टम से कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपके घर में वो लड्डू गोपाल जी देखे होंगे आपने, कई जगह देखा होगा कि उसको तो क्या ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, इसी को समझा जाए कि ईश्वर हमारे साथ कनेक्टेड है, या ये संकेत है ईश्वर का, देवी देवताओं का संकेत है? कोई भी चमत्कार या कोई भी मतलब एक्टिविटी आपके साथ ऐसी होती है जिससे आपको नमस्कार लवकुश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया फर्स्ट क्लास है। आज मैंने सोचा कि एक और पॉडकास्ट हम करते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि हर किसी का इंटरेस्ट है इस टॉपिक में। तो मुझे लगा कि आपको फिर से मैं एक बार तंग करता हूँ क्योंकि हम पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, और कैसे हम देवी देवताओं से कनेक्ट होते हैं, और वो हमारे साथ हैं, ये हमको कैसे पता लगता है? इस पे बात करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारी जो ऑडियंस है उनको थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, जिससे कि उन्हें पता लगे कि आप क्या करते हैं, और हमारा जो टॉपिक है उस पर कितना उनको मज़ा आने वाला है, उसके बारे में ज़रा बताएँ प्लीज़। वैसे मेरा नाम लवकुश शरण शर्मा है और मैं जयपुर रहता हूँ, जयपुर राजस्थान में। और लगभग तंत्र लाइन में हूँ मैं, लगभग 18-20 साल के लगभग मुझे हो गया है। गुरु हमने बनाए, दीक्षा ली, उसके बाद तंत्र लाइन में आए। हालांकि हमें आप तांत्रिक नहीं बोल सकते, हम मांत्रिक टाइप में होते हैं, जो मंत्रों को सिद्ध करके उनके द्वारा दुनिया का, लोगों का लोक कल्याण और जन कल्याण करते हैं, इलाज करते हैं, शक्तियाँ सिद्ध करवाते हैं, शक्तियाँ सिद्ध करते हैं, साधनाएं करवाते हैं, साधनाएं सिद्ध करते हैं। और दीक्षा देकर नए शिष्य बनाकर इस तंत्र को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आजकल बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई है लोगों के अंदर कि तांत्रिक का नाम आते ऐसा होता है कि अरे यार ये तो शमशान में बैठता होगा, ये कोई मुर्गे उर्गे काट के बलि देता होगा, ऐसा एक इमेज बन जाती है। हम चाहते हैं कि वो इमेज हटे और उसकी जगह एक पॉजिटिव इमेज आए कि नहीं, कोई लाल कपड़ों में कोई व्यक्ति है, तांत्रिक का मतलब लाल कपड़ों में या सफ़ेद कपड़ों में कोई व्यक्ति है जो हमारा इलाज करेगा। ये भ्रांति लोगों में फैले, वो भ्रांति निकल जाए, इसलिए हम शिष्य बनाते हैं, साधनाएं करवाते हैं। शिष्यों को यही उपदेश और यही उनसे संकल्प रहते हैं कि आप लोक कल्याण और जन कल्याण का ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। यही मेरा परिचय है और कोई आपको पूछना है? बिल्कुल लवकुश जी। और जैसा कि हमने पहले भी कई सारे टॉपिक्स पे चर्चाएँ की हैं, और आज मैं चाहता हूँ कि हम इस टॉपिक पे चर्चा करें कि कैसे ये जब हम साधना करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो कैसे हमको पता चलता है कि हम जिनका आवाहन कर रहे हैं वो हमसे कनेक्टेड है, वो हमारे आसपास है? ये कैसे, क्या संकेत मिलते हैं उसके? ऋषभ जी, जो देवता या जो भी आपका इष्ट है, जो भी ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, वो आपसे कभी भी किसी भी सिस्टम से कनेक्ट हो जाती हैं और आपको कहीं ना कुछ आभास वो करवाती हैं। बट हम क्या है कि एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, तो वो क्या है कि उसको एक तरह से चमत्कार समझ के या अपने कुछ काल्पनिक कोई चीज समझ के उसको इग्नोर कर देता है या उसको चमत्कार मानने लग जाता है। ठीक है ना? जैसे कि आपके घर में वो लड्डू गोपाल जी देखे होंगे आपने, कई जगह देखा होगा कि उसको चम्मच से दूध पिलाते हैं, उनको तो दूध पिलाते हो जो दूध पीने लगते हैं, तो वो प्रभु आपको संकेत दे रहा है कि मैं आपके घर के अंदर कण कण में निवास कर रहा हूँ। ठीक है ना? बट वो लोग, अरे मेरे लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं, वो भी पिलाने लग गया, वो एक चमत्कार समझ लिया उन लोगों ने। ठीक है ना? बट वो केवल एक ही घर के लिए उन्होंने एक संदेश दिया था, और उनके संदेश को, उनके संकेत को एक जो सच्चा साधक होगा वो ही उस संकेत को समझ पाएगा। नॉर्मल व्यक्ति तो उसको चमत्कार समझ के और उसकी पूजा दूसरी टाइप से करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या ये जो छोटी-छोटी घटनाएँ होती हैं, इसी को समझा जाए कि ईश्वर हमारे साथ कनेक्टेड है, या ये संकेत है ईश्वर का, देवी देवताओं का संकेत है? कोई भी चमत्कार या कोई भी मतलब एक्टिविटी आपके साथ ऐसी होती है जिससे आपको संकेत देती है प्रकृति, ईश्वर और आप तीनों के बीच में जो संवाद होता है और उससे जो क्रिया निकल के आती है, जो फल निकल के आता है, उसी को आप
ईश्वरीय संकेत बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ईश्वर प्रकृति को वो चीज़ देगा जिससे आपको वो संकेत मिलेगा। जैसे कि मान लो अचानक से आप बैठे हो, अब आपके रोंगटे खड़े होने लग गए, शिरहंसी होने लग गई शरीर, इसका मतलब आपके आसपास कोई ऐसी शक्ति मौजूद है। ये किसने? ईश्वर ने तो दिए, लेकिन प्रकृति में जो हवा चल रही है उस हवा के माध्यम से आपको संकेत पहुंचाया है, ठीक है। तो प्रकृति, हवा और ईश्वर और आपके बीच में जो संवाद होता है उस संवाद को ही हम संकेत बोलते हैं। और ये संकेत किसी को भी हो सकता है, नॉर्मल घर में रहने वाले व्यक्ति को भी हो सकता है और एक साधक को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी सामान्य लोगों को भी होता है। सामान्य लोगों को भी हो सकता है। बट सामान्य लोग उसको क्या समझते हैं? वो सामान्य लोग उसको एक भाग्य मान के, अरे यार मेरा भाग्य था। जैसे कि मान लो कि ये पिलर है, कोई भी है ना, ये लाइट का पिलर है, ठीक है। अब ये लाइट का पिलर है और यहाँ से आप निकल रहे हो, ठीक है। अब ये लाइट का पिलर है, यहाँ से आप निकल रहे हो और आपके आते 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 ही ये गिरना शुरू हुआ और आप जैसे निकले नीचे गिर गया। जैसे ही आप निकले वहां से, आपने पीछे मुड़ के देखा है कि वो नीचे गिर गया। अगर आप 2 सेकंड भी अगर देरी से आते तो आपके ऊपर होता। आप क्या समझोगे? यार मेरे भाग्य में भी मरना नहीं था इसलिए मैं बच गया। भाग्य की बात नहीं है, वो ईश्वर की कोई ऐसी शक्ति आपके साथ में मौजूद थी जिस शक्ति ने आपको बचाया वहां से। नहीं तो 2 सेकंड में और 2 सेकंड में कोई फर्क नहीं होता। बट ईश्वर का वो संकेत था कि मैंने तुझे बचाया। तो ये चीजें होती है जो सामान्य आदमी के साथ भी हो सकती है और साधक के साथ हो सकती है। बट सामान्य आदमी उसको एक चमत्कार या भाग्य समझ लेता है और जो साधक होता है वो उसको पहचान लेता है कि नहीं, ये वास्तव में उसने किया है, ये मुझे इस चीज से ये संकेत मिला है। अच्छा, हमारे डेली रूटीन में ऐसे कौन कौन से संकेत होते हैं जो हमको मिलते तो हैं लेकिन उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं? ऐसे कौन से संकेत होते हैं? कभी कभी क्या होता है, कुछ विशेष दुर्घटनाएं जो होती है ना, उनके संकेत हमें स्वप्न के माध्यम से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम तो हिंदू हैं और हम सनातन धर्म और शास्त्रों को भी मानते हैं, स्वप्न को भी हम मानते हैं। हम तो यहाँ पर अगर एक वृक्ष है तो हर वृक्ष को देवतुल्य मानते हैं, ठीक है ना। हर चीज में, हर कंकर में शंकर निवास करता है, ऐसा हम मानते हैं। रामायण में भी ये लिखा हुआ है कि जब त्रिजटा ने सीता माता को अपना स्वप्न सुनाया था कि मैंने रात को सपने में देखा कि रावण की 10 भुजाएं कटी हुई हैं और 12 सिर कटे हुए हैं और रावण लंका से बाहर दौड़ रहा है और एक वानर है जो लंका को जला रहा है और पूरी लंका जलकर राख हो गई है और जो रावण है वो गधे पर बैठकर घूम रहा है। कहने का मतलब उसकी मृत्यु नजदीक आ रही है, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। उसी दिन से जानकी जो सीता माता थी, उनकी बाईं आंख और बायां पूरा शरीर फड़कने लग गया। फड़कना मतलब जो फड़कन होती है ना, तो इस संकेत को ईश्वरीय संकेत ये माना जाता है कि अगर स्त्री जाति की बायां अंग फड़कता है तो आपके लिए शुभ संकेत है, और अगर पुरुष जाति का बायां अंग फड़कता है तो यह संकेत होता है कि आपके लिए कोई बुरा संकेत है, बुरा आपके साथ अनहोनी होने वाली है। और ऐसा होता भी है, हमने कहीं जगह देखा, ये शास्त्रीय विदित है, ठीक है ना। तो संकेत तो प्रभु देते हैं, अच्छे भी देते हैं। कभी कभी आपको लगा होगा कि अभी जैसे आपने किसी को कॉल किया, मम्मी को ही कॉल किया, यूं मान लो मम्मी को कॉल करके, यार मम्मी कैसे हो? अच्छे हूं। अरे बेटा मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। होता है ना, कभी कई बार होता है। मैं तुझे बटन दबाने वाली थी, इतने में तेरा कॉल आ गया। ये कनेक्टिविटी क्या कह सकते हो आप इसको? ये ईश्वरीय कनेक्टिविटी है कि आप अगर उधर माँ याद कर रही है, इधर बेटे को एक वो चीज अनुभव हुआ, उसको लगा कि मुझे कॉल करना चाहिए, बेटे ने कॉल ही कर दिया, ठीक है ना। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ऐसे कई शिष्य हैं जो मैं जब भी फोन करता हूँ, गुरुजी अगर आप कॉल नहीं करते 2 सेकंड में मेरा कॉल आपके पास आने वाला। क्यों, क्या बात? गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई और मैं आपको याद कर रहा था। तो ये चीजें कई बार होती हैं। अगर वो बच्चे अब देखेंगे आपके इस पॉडकास्ट को तो उनके कमेंट भी आएंगे, गुरुजी ने सही कहा है। हाथ में खुजली होती है तो पैसों का कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। ये संकेत भगवान के मिलते हैं, परमात्मा के मिलते हैं। मैंने तो एक बार नहीं 50 बार आजमाया है कि हाथ में अगर खुजली चल रही है, आपने खुजल लिया, लक्ष्मी माँ का नाम लेके चूम लिया, तो 2 या 4 दिन में पैसा आना ही आना है आपको। तो भगवान संकेत देता है, परमात्मा संकेत देता है। अब समझो ना समझो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बड़े लोग जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को ध्यान, क्योंकि उनको तो जरूरत ही नहीं है ना पैसे की, तो वो लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन हम लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास लोग, हर संकेत को, हर चीज़ को भली बात ही समझते, समझने की कोशिश करते। नहीं समझते तो यूट्यूब कर लेते हैं। आज की रात में मुझे स्वप्न में 6 काले सांप दिखे, इसका क्या फल होगा? करते हैं ना, करते हैं। मुझे पानी पानी दिखाई दिया रात को, क्या? अब तो चैट जीपीटी से पूछने शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया। राइट। तो ईश्वर संकेत देता है और वो मिलता भी है। अच्छा, क्या
कई बार ऐसा होता है, बार बार किसी देवी देवता का नाम हमारे सामने आ रहा है, या कोई मंत्र है ऐसा जो बार बार सुनाई पड़ रहा है, या कोई ऐसी चीज है, मंदिर है जिसकी तरफ हम अचानक से अट्रैक्ट होने लगे। ये किस तरह का संकेत होता है? कभी कभी क्या होता है कि ऋषभ जी, हम जब रास्ते में चल रहे हैं, हम्म। अभी मेरी खुद की बता दूं, ये सच है, झूठ नहीं है। अभी 5 दिन से लगातार एक कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर, ठीक है ना, वो MG जो कंपनी उसकी है, और वो कुछ लंबी बड़ी वाली गाड़ी है ना, करीब 70 लाख के ऊपर उसकी कीमत है। बट वो मुझे 5 दिन से लगातार दिखाई दे रही है। जब भी रोड पे जा रहा हूँ, दूसरी गाड़ियाँ दिखे ना दिखे, लेकिन वो जरूर दिखे, और उस पर नज़र फोकस होगी अपने आप। बहुत सी गाड़ियाँ और भी जा रही हैं, लेकिन वो अपने आप ही नजर वहां पहुंच हाँ, जाएगी। तो ये मानिए कि अगर आपको कोई पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है, या अब टीवी चला के बैठे हैं, अब जितनी बार टीवी चला रहे हैं आपको जैसे टीवी खोल रहे हैं रामायण ही दिखाई दे रही है। अब क्योंकि परमात्मा आपको टीवी चैनल ही उसी टाइम पे ऑन करवा रहा है जिस टाइम पे रामायण आ रही है। ये संकेत, कनेक्टिविटी, टीवी से आपसे उसकी कनेक्टिविटी कि रामायण आ रही है, उसी समय आप लोग को क्यों ऑन कर रहे हो उसको? दिन में भी ऑन कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आपने ऑन किया, रामायण चालू हो रही है। आपने ऑन किया और खाटू श्याम जी की आरती स्टार्ट हो रही है रोज। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, इनको हम पॉजिटिव संकेत मान सकते हैं। आपने जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अंदर से बहुत खुश हो रहे हैं, अचानक से ऐसा लगता है ना कि मैं अंदर से अपने आप खुश हो रहा हूँ, बहुत चहल पहल कर रहा हूँ, बहुत मतलब चंचलता कर रहा हूँ, तो वो संकेत होते हैं आगे आने वाली किसी खुशी के संकेत होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है अपने घर के अंदर कि कभी खाना कड़ा लगने लगता है, रोटी का जो निवाला हम तोड़ते हैं, वो निवाला कभी मुंह में फिरने लगता है, जबकि भूख है पेट में, लेकिन रोटी नहीं भा रही है हमें। क्यों नहीं भा रही है? कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। ये संकेत प्रभु देते हैं, और सभी को देते हैं ये संकेत, और सभी को मिलते भी हैं। बस वही बात है कि जो मतलब उसके ऊपर गौर करता है वो जान लेता है, जो गौर नहीं करता है उसके लिए इग्नोर हो जाता है। अभी अगर आपको 111 और 999 ये नंबर अगर आपको बार बार दिखता है, तो इसका मतलब मान लो कि आप करोड़पति होने वाले हो। 111 और 999। एक शिष्य है हमारी, वो शिष्य ऐसी है कि उसके कम से कम 50 बार मेरे पास कॉल आ चुके हैं अब तक, 50 बार इस मामले में कि गुरुजी आज मैंने जैसे मतलब मोबाइल ऑन किया, 11:11, 10:10, 7:07, मतलब वो इक्वल नंबर 12:12 हो रहे हैं। इसका मतलब आपके साथ में ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति, सूक्ष्म शक्ति जुड़ी हुई है जो परमात्मा से कनेक्ट हो रखी है, या उनसे कनेक्टिविटी रखती है। वो कोई भी शक्ति हो सकती है, आपके इष्ट की शक्ति हो सकती है, जैसे कि आपके इष्ट है, और ये पॉजिटिव संकेत हैं। इसका मतलब कि आपका जो जिसको बोलते हैं कि सूक्ष्म दिमाग, वो एक्टिवेट है। लवकुश जी, ये जो आपने चीजें बताई, ये तो खैर ईश्वरीय और देवी देवताओं से जुड़े हुए संकेत होते हैं। क्या तंत्र अगर हुआ है, या तांत्रिक कोई क्रिया है, कोई शक्ति है, उसकी वजह से भी हमको संकेत मिलते हैं? ऋषभ जी, यदि हमारे साथ में कोई शक्ति जुड़ी हुई है, या हमने कोई शक्ति सिद्ध की है, और वो शक्ति हमारे साथ में है, और आपके ऊपर कोई मारण हुआ है, या आपके ऊपर कोई क्रिया हुई है, तो वो शक्ति आपको अवश्य ही संकेत देगी, 101% संकेत देगी। ये मेरे स्वयं के साथ में हुआ है। क्योंकि मेरे ऊपर क्या है कि हमारे जो मानते कि मतलब सांप आस्तीन में ही छिपे होते हैं, ठीक है ना, सांप बाहर नहीं मिलेंगे, आस्तीन में ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब वो उनका काम ही यही है, ठीक है ना, या तो बुराई करना, या बकवास करना, या वो चीज़ें हैं। कोई नहीं, तो उसने क्या किया, मेरे ऊपर तंत्र क्रिया करवाई, कोई भी क्रिया मारण के लिए, और ऐसा मारण की मतलब अगर मैं वहाँ हूँ तो मैं ख़त्म होऊंगा, 101% ख़त्म हुआ। ये 2019 की बात है। 2019 के अंदर मैं जिस मकान में मैं रहता था, उस समय पे मैं अकेला था आश्रम पे, ठीक है ना। मेरा रेजिडेंशियल अलग है और आश्रम पे अकेला था, तो उस नाइट मुझे वहाँ रुक कर कुछ काम करना था। अब जैसे ही मैं अंदर कोई साधना वगैरह जो भी अपनी तैयारी करने बैठा, जो मेरा मकान है पूर्व दिशा की ओर मुँह करता हुआ, वेस्ट साइड से मुझे आवाज़ आती कुत्ते के भौंकने की। जैसे कुत्ता रोता है ना ऊपर मुँह करके, है ना, कुत्ता रोने लगा। मैंने उठा, मैंने कहा क्या बात होगी यार, पीछे कुत्ता कैसे क्यों रो रहा है, कोई लग गई या क्या हो गया? देखा तो बिल्कुल ओके था, मेरी तरफ मुंह करके रो रहा है। तो मैंने उसे वहां से भगा दिया। अब वो वहां से जाता है, वहां से जाके जो साउथ साइड था, साउथ साइड जाके फिर रोना स्टार्ट कर दिया उसने। फिर मैंने वहां से भी उसको थोड़ा डांट के भगाया,
ठीक है। अब वो वहाँ से गया, फिर 10 मिनट 15 मिनट हुई, फिर वो मेरे सामने जो मकान उसके सामने आके फिर रोना स्टार्ट कर दिया। मतलब चारों दिशाओं के अंदर उसने रोना स्टार्ट किया। ये 1 घंटे के अंदर अंदर हो गया। अब हम साधक हैं, उस चीज़ को तुरंत मैंने चेक किया कहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो देखा, शक्ति से बात की, शक्ति बोलती है कि आज तुम्हारे ऊपर मारण हुआ है, आज की रात तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, आज की रात तुम्हें बाहर रहना है। मैंने कहा मेरी साधना चल रही है, साधना छोड़ दो, कल से वापस साधना कर लो, केवल आज की बात है, कल से दो। वही जो मैंने पहले आपके पॉडकास्ट में बोला था, तो साधना दूसरे दिन क्षमा मांग के स्टार्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है। मेरा जो गाड़ी था, गाड़ी उठाया, जो मेरा एक फ्रेंड था कि दोनों जो तुम्हारे घर है वहाँ नहीं ठहरना है, कहीं बार। फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मैंने कहा कोई काम है तुझे तो आ जा, वहाँ रुकूंगा। कि ठीक है आ जाओ। तो फ्रेंड के घर पे चला गया, पूरी रात वहाँ रुका, दूसरे दिन वापस मैं घर पे आ गया। दूसरे दिन जब मैं घर पे आके देखता हूँ तो मेरा फिश एक्वेरियम था जिसके अंदर अपन मछली वगैरह पालते हैं, उसके अंदर 11 मछलियाँ थी। 11 की 11 मछलियाँ एक साथ खत्म हो गई उसी रात को। ये 101% सच्चाई है। और जो मछली का जार था वो चटका हुआ था, पानी नीचे गिरा हुआ था। तो जो भैरव की शक्ति है वो इस चीज़ का आभास करवा के गई कि तेरे साथ में कुछ गलत होने वाला। तब मैं बैठ के देखा, तब मुझे सारी, फिर मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। कि कोई नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, तूने भैरव की साधना की हुई है, भैरव ने तुम्हें आके बता दिया कैसे। भैरव को भोग दे दो, उनके जो कुत्ता है उनको भोग दे दो मीठा, और दैट्स ऑल, मौज करो, जब तुम्हें पता चल गया नो टेंशन। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, आज वही लोग कुछ सामने खड़ा है, कोई टेंशन वाले। और जिन्होंने प्रयत्न किया था खत्म करने का, है ना, उनकी स्थितियां आज डगमगाई हुई हैं, क्योंकि शक्तियां तो देखती हैं। तो ऋषभ जी ऐसे आभास शक्तियां करवाती हैं एक साधक को कि आप मान नहीं पाओगे कि आप भी दिल में पता नहीं यार गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन 100% सच है ये चीज। आप कभी हमारे गुरुजी मिले तो उनसे पूछना कि ऐसा हुआ था, कि वो बोलेंगे यार लोग उसके साथ जरूर हुआ था ऐसा। तो ये चीजें मिलता है संकेत। अच्छा, कई सारे लोगों के जीवन में बनते बनते काम रुक जाते हैं। कई सारे लोगों के जीवन में कोई काम हो रहा होता है तो बीच में कोई अवरोध आ जाता है। पूरा काम हो चुका है लेकिन लास्ट पॉइंट पे पूरा सारा काम खत्म हो जाता है, वो पूरा नहीं होता। क्या ये भी कोई संकेत होता है? जैसे कि आप घर से निकले हो, घर से निकलते ही पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, भैया ये काम करके आ जाना हमारा, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। पीछे से आवाज लगाना ये संकेत है उस परमात्मा का। अब आप जाओगे ना, वहां पर जाओगे, आपका काम नहीं होगा, अब वापस आपको खाली हाथी लौटना पड़ेगा। आप कहीं भी जा रहे हो, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो ये भी परमात्मा का एक संकेत होता है कि आपका आगे काम, आप या तो थोड़ा रुक कर जाएं और या फिर आप नहीं जाएं। आप फिर भी अगर जाओगे तो मतलब 90% मैं मानता हूं कि वो चीज होगी, ठीक है ना, मतलब आपको असफलता मिलेगी। इसका मतलब आप तंत्र के माध्यम से हम देखें तो इनका सबका मतलब ये, अगर आपके काम रुक रहे हैं, बार बार काम नहीं बन रहे हैं, आप जा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, फिर भी काम नहीं बन रहे हैं, बार बार रुकावटें आ रही है, इसका मतलब ये समझिए कि आपके घर में या आपके साथ में कोई ऐसी नेगेटिव चीज जुड़ी हुई है जो आपको ऐसा संकेत दे के रोकती है कि तू मत जा, तेरा काम होने वाला नहीं है। तो कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति आपके साथ जरूर जुड़ी हुई है जो आपका काम बिगाड़ रही है, और पॉजिटिव शक्ति है जो आपको संकेत दे रही है। तो ये भी होता है, इस टाइप के संकेत भी मिलते हैं जब आपके साथ में कोई नेगेटिव शक्ति हो। लवकुश जी, ये तो एक जनरल बात हो गई जो हमारी नानी दादियों ने बताई हैं। हमारे एक जनरल घर में बताया जाता है कि पीछे से आवाज़ नहीं देनी है, और अगर हाथ में खुजली आ रही है तो पैसे आते हैं, आँख फड़क रही है, पैरों में फड़कन हो रही है तो आप यात्रा करते हैं। ये तो हमारी नानी दादियों के नुस्खे भी हैं और उन्होंने बताए भी हैं। लेकिन जब आप साधना करते हैं तो उस साधना के समय पे आपको क्या संकेत मिलते हैं? क्या ईश्वर से, गुरु के संकेत होते हैं? क्या ईश्वर के संकेत होते हैं? किस प्रकार से वो मिलते हैं और उसे किस प्रकार से समझा जाता है? साधना यदि आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने मन बना लिया है कि पिछले 10 दिन से कि यार मुझे ये साधना करनी है, ठीक है ना, अब मन आप बना रहे हो, उस समय अगर आपके गुरु के दर्शन हो गए स्वप्न के माध्यम से, तो आप समझिए कि आपकी साधना सफल होगी, और 100% सफल होगी। और जैसे आप साधना करने बैठे हो, ठीक है, अब कोई वहाँ पर ऐसा वाइट प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, वाइट पुंज के समान, सफ़ेद पुंज के समान कोई प्रकाश आ रहा है, इसका मतलब ये समझिए कि आपकी साधना सफलता की ओर जा रही है, ठीक है। आप साधना कर रहे हो,
यूँ मानो कि आप लक्ष्मी प्राप्ति की साधना कर रहे हो, कोई भी लक्ष्मी प्राप्ति की साधना तंत्र में आप कर रहे हो, उस रात को उस लक्ष्मी प्राप्ति की साधना के बीच में 7 दिन की साधना या 11 दिन की साधना, उसके बीच में आप लगे कि मैं उड़ रहा हूँ आकाश में। ऐसा कभी सपना आता है अपने को, ठीक है ना, कि मैं अकेला आकाश में उड़ रहा हूँ, हेलीकॉप्टर की तरह या हवाई जहाज की तरह अकेला ही उड़ रहा हूँ, नीचे कोई आधार नहीं है फिर भी उड़ रहा हूँ हनुमान जी की तरह। आप निश्चित रूप से समझिए कि आपको 100% सफलता मिलेगी और आप अच्छी ऊंचाई छुएंगे। मतलब ये जो संकेत मैं बता रहा हूँ, ये कब आते हैं? जब आप साधनाएं करते हो। साधनाओं के तांत्रिक जो साधक होता है उसको ये संकेत मिलेंगे। तीसरा कि आप जैसे सो रहे हो और आपने साधना काल में आपने शुरू किया और आपको रात को नींद आ रही, अब कोई ऐसी सेलिब्रिटी, जैसे कि कोई फिल्मी सेलिब्रिटीज हो गए या फिर कोई पॉलिटिशियन राजनीतिक हो गए, म्यूजिशियन या राजनीतिक कोई दल के जो होते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो हाँ गए, नेता वो हो गए। बड़े, जो हुँ, विधायक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो कि एक जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इस टाइप के जो मंत्री टाइप के जो लोग अगर आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं और वो आपको इस टाइप की कोई माला पहना रहे हैं या कुछ इनाम दे रहे हैं, इसका मतलब समझिए आपकी साधना 100% सफल है। ऐसे संकेत साधनाओं के अंदर मिलते हैं। जैसे आप बैठे हो, बैठे बैठे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर सिरहन सी दौड़ने लगेगी, अपना आपको लगेगा यार कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब आपकी साधना सफलता की ओर है। आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान में बैठे बैठे आप इतना ध्यान में खो जाओगे आपको पता ही नहीं है कि 2 घंटे हो गया, 4 घंटे हो गए। ऐसे ऐसे संकेत साधकों को मिलते हैं जो कि परमात्मा की तरफ से मिलते हैं, उनकी सफलता के लिए मिलते हैं। ये सारे संकेत एक साधक को मिलते हैं। अच्छा, ये संकेत जब मिलते हैं लोगों को तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है कि उनको समझ में तो आ गया कुछ संकेत है, लेकिन करना क्या चाहिए? यदि आपको जो मैंने संकेत बताए हैं ऐसे पॉजिटिव संकेत आपको मिल रहे हैं तो उस साधना को बढ़ा देना चाहिए। अगर मान लो कि आपकी साधना 11 दिन की है और आपको 8वें या 9वें दिन कोई ऐसा संकेत, आप जरूरी नहीं कि वो साधना में शक्ति आके खड़ी हो रही है तभी आप संकेत मानो उसको। जो मैंने संकेत दिए हैं ये संकेत भी यदि आपको मिल जाते हैं और अगर आपको स्वप्न के माध्यम से या किसी भी चीज के माध्यम से कोई संकेत मिल रहा है और आपकी 11 दिन की साधना खत्म होनी है बट आपको 11वें दिन तक भी कोई आपको सफलता का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आपको 5 दिन और बढ़ा देनी चाहिए मेरे कहने से, क्योंकि आपको सफलता तो 100% मिलेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो ऐसे समय में आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, अगर मान लो वहां पर एक बार में असफल होकर आ गए हैं लेकिन आपको संकेत मिल चुका है, तो आप 2 बार और जाइए, आपको वह 100% सफलता मिलेगी। मतलब उस काम को करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं और हमने देखा है कि ऐसे समय पे कोई या तो ऐसा पर्सन होता है जिससे बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई, या ऐसा कोई पर्सन मिल जाता है जिसे हम नहीं जानते, बिल्कुल अजनबी होता है, और वो या तो हमारी कुछ मदद कर देता है और हमारा काम हो जाता है, या फिर कोई ऐसी बात बोल देता है, रास्ता दिखा देता है जिससे हमारी जो परेशानी है ना वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो क्या ये ईश्वर के द्वारा दिया गया संदेश, ईश्वर के द्वारा की गई मदद ही होती है? देखो जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर अचानक से कोई चीज आई है तो वो ईश्वर के द्वारा ही आई हुई है, हम ये मानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं, तो यही मानेंगे कि ईश्वर के द्वारा ही आई हुई है। ठीक है ना, कि अभी मैंने जैसे कि बताया कि मतलब वो खंबा जो है उसका लाइट का पोल खड़ा हुआ है और आप निकले जस्ट गिर गया, इसका मतलब ईश्वर की भी देन है कि आप वहाँ से बचे हो। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि शादी होने वाली है, लड़की की शादी फिक्स हो गई कि 25 मई की लड़की की शादी है और आपके पास में 10 मई तक पैसा नहीं है। आप प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि शादी तो फिक्स हो गई, अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है, हे भगवान क्या करूँ, ये वो किसी से मांगने जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है फिर इष्ट के पास जाएगा, अपना जो भी जिसको इष्ट बना रखा है उससे बोलेगा कि भगवान ये सब ये वो, उसके बाद रोएगा गिड़गिड़गा। पता नहीं कहाँ से कैसे व्यवस्था होती है और आपको पता भी नहीं चलता कि लड़की की शादी होगी, फ्री भी हो गई। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कभी कभी ऐसे संकेत भी आते हैं, वो ईश्वरीय संकेत होते हैं। जैसे कि आपने अगर कोई नानी बाई की कथा सुनी हो, नरसिंह जी का भात, नरसिंह जी जिसका भात भगवान स्वयं सांवरिया सेठ ने भरा, तो उनके पास तो गाड़ी भी नहीं थी चलाने के लिए, उन्होंने गाड़ी भी अपने भाइयों से मांगी, तो टूटी फूटी गाड़ी उनको दे दी गई थी। और जब गाड़ी को चला के गांव से बाहर भी नहीं निकले थे, उससे पहले उसके पहिए टूट गए और बैल नीचे गिर गए। उस समय अचानक से वो कृष्णा खाती के रूप में जो श्री कृष्ण भगवान थे वो आए, उन्होंने गाड़ी को सही किया और वहाँ ठेठ अंजार नगर तक पहुँचाया उनको। तो अब वो अचानक, उनको थोड़ी पता था नरसिंह जी को यार ये भगवान श्री कृष्ण ही है, बट किसी भी रूप में आके भगवान अपनी मदद करके जाता है और ये संकेत भगवान की तरफ की होते हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि जब भी वो परेशानी में होते हैं तो उनको अचानक मंत्रों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, काली माता का मंत्र, बहुत सारे मंत्रों की आवाज़ अलग-अलग उनको सुनाई पड़ने लगती है। इसका क्या आध्यात्मिक रीज़न है? देखो ऋषभ जी, अब प्रत्येक व्यक्ति तो इस रीजन को जान नहीं सकता, है ना? अब मैं आपको बोलूँ कि आप समझ सकते हो, तो आप एक लेवल तक अध्यात्म में हो, आप समझ सकते हो। बट कोई नॉर्मल व्यक्ति को रास्ते चलते हुए बोलो, वो नहीं समझ सकता। परंतु मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, आप अगर किसी इष्ट की दिल से और भक्ति भावपूर्वक सेवा कर रहे हो, आपके ऊपर अगर कोई विपत्ति या आपत्ति आती है, तो वो इष्ट अपने आप आपके दिल में उस मंत्र को स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना? जैसे कि अभी मतलब मैंने एक बार एक लड़के को देखा था। उस लड़के ने मुझे बोला था, गुरुजी मेरे ऊपर इतनी विपत्ति आई बहुत भयंकर तगड़ी वाली कि मैं मान लो कि एट लास्ट स्थिति में पहुंच गया। उस समय पे अचानक मेरे दिल के अंदर एक मंत्र स्टार्ट हुआ, ठीक है ना? कि वो कृष्ण भक्त था। तो कृष्ण भक्त था और उसने कहा कि मेरे दिल में अचानक जो मंत्र था वो मंत्र स्टार्ट होने लगा और मैं उसका जाप करने लगा और अपने आप ही वो मंत्र जाप में आने लगा। ठीक है ना? जो कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मे प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये गुरुजी ये मंत्र अपने आप आया और अपने आप स्टार्ट होने लगा। और जैसे जैसे मैं इस मंत्र का जाप करता गया वैसे वैसे मेरी जो मुश्किलें हैं वो कम होती चली गई। एट लास्ट महाराज सर आपको सब कुछ सही हो गया। तो जो आपका इष्ट होता है ना, वो आपको किसी न किसी रूप में आपके दिल के अंदर उस मंत्र को या तो आपके दिमाग के अंदर उतार देगा, या उस समय पे अचानक कोई आप किताब या बुक्स ढूंढ रहे हैं या कोई पेज ढूंढ रहे हैं, उस समय वो मंत्र अचानक वो खोलोगे वो मंत्र दिखाई दे देगा आपको। अरे यार ये मंत्र जाप कर लेना चाहिए मुझे, एक दिमाग में वो चीज आ जाएगी। ठीक है? या आप जैसे कि कोई भी चीज ढूंढ रहे हो और ऐसी कोई चीज या ऐसी बुक्स दिखाई दे जाए जिसके ऊपर वो लिखा होगा समाधान, समस्या के समाधान, तो ये इष्ट ही करवाता है। यदि आप आध्यात्म में हैं और आपको अपने इष्ट के ऊपर संपूर्ण भरोसा है, तो गायत्री मंत्र या आपका कोई भी मंत्र होगा वो आपको अपने आप इष्ट याद दिला देगा। हमारा एक मंत्र है, हम कभी प्रॉब्लम में होते हैं तो उस मंत्र का अपने आप जाप अपने आप चालू हो जाता है उसका और प्रॉब्लम्स अपने आप सोल्व हो जाती है। तो ये इष्ट के ऊपर जिसको विश्वास है उसको संकेत अवश्य मिलेगा और इष्ट ही ये सारे काम करवाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि जैसे कोई संकेत मिलता है, जिस किसी भी तरीके से मिल रहा है, तो क्या हमें उस पे तुरंत विश्वास कर लेना चाहिए या उसका एनालिसिस करना चाहिए, गुरु से बात करनी चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसे समय पे? हाँ, अगर स्पष्ट कोई संकेत मिल रहा है तो हम उसको समझ सकते हैं कि हाँ वास्तव में ये गड़बड़ होने वाला है। जैसे कि मान लो हम यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए या ये मैं बिजनेस करूँ या नहीं करूँ। अब वो बातें ही कर रहे हो आप, उसी समय आपका तुरंत ये बाईं आँख फड़कने लग गया। आपको समझना चाहिए कि बात करने से जब ये बाईं आँख फड़कने लग गया है और अगर काम करेंगे क्या होगा। ठीक है? तो हाँ, ये भी है कि प्रत्येक संकेत को हम आंखें बंद करके अंधविश्वास करके उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? हो सकता है किसी कुत्ते को लगी हुई है पैर के अंदर, चोट पहुंची हुई है और इसलिए वो रो रहा हो और हम समझे कि यार ये गलत रो रहा है अब और लोग उसको मार के भगाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो आप उसको एनालाइज करो कि वास्तव में ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है इसको। आप छत के नीचे बाहर खड़े हो और ऊपर देख रहे हो कि कम से कम 5-7 कौवे आके बैठ गए। अरे यार हमारे पितृदेव आ गए, ऐसा सोचते हैं बहुत से लोग। एक संकेत मिल जाता है। एक बार हम उसको ऊपर जाके एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि हो सकता है वहां पर कोई मेढक बैठा हो और मेंढक तो जो है कौवों के प्रिय होते हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से वहां पर झुंड आके 2-5-7 कौवे बैठे हों। हम हर चीज को भी हम उसको संकेत नहीं मान सकते। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो आप हर चीज को मान लो। अंधविश्वास नहीं करना है। हाँ, आपको उस चीज को देखना है कि यार वास्तव में उसका एनालाइज करो या अपने गुरु के पास कॉल करो कि गुरुजी मेरे साथ में ये ऐसा ऐसा मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें मुझे ऐसा ऐसा थोड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं, थोड़ा आप हमें बताएं। तो आपका गुरु मार्गदर्शन करेंगे कि नहीं बेटा इसमें ये चीज नहीं है, कि ऐसे है कि वैसे है, या ये सत्य है कि झूठ है। जो भी चीज गुरु आपको अगर आप खुद साधक हो और आपको लगता है कि मैं खुद देख सकता हूँ या मैं खुद ध्यान में जा, तो आप बैठो आपके इष्ट के सामने, आपका जो भी गुरु मंत्र उसका जाप करो, आपको स्वयं एनालाइज हो जाएगा
कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ये संकेत मुझे क्यों मिला है। तो ये चीज़ें तो आप कर सकते हो आराम से, लेकिन हर चीज़ पे अंधविश्वास नहीं करना। आपको पहले उसको एनालाइज़ करना है, उसके बाद में उस संकेत का संपूर्ण मतलब अपने ऊपर उसको देना है। जाते जाते एक सवाल और है, ये तो बात हो गई कि अंधविश्वास नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को अंधविश्वास ही बताते हैं। किसी से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, कुत्ता भौंक रहा है, या जो जो भी संकेत हमको मिल रहे हैं, ये कोई चीज़ें होती हैं। सब बहुत सारे लोग इसको ढकोसला भी बताते हैं, मान्यता भी बताते हैं, कुछ कोई अलग अलग विचारधाराएं हैं सबकी। उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? ये जो चीज़ें हैं, ये कहाँ से आई? किसी शास्त्र में तो लिखा हुआ नहीं है। अब शास्त्र में लिखा हुआ है ही नहीं ना ये चीज़ें। ये कहाँ से आई है? पीढ़ी दर पीढ़ी। हम्म। आपके दादा ने उनके दादा को बताया, उनके दादा ने उनको दादा को, बेटा उधर होके मत जाना, वहाँ पर ये कोई भूत रहता है। लेकिन अब वहाँ है या नहीं है वो अलग चीज़ हो गई। आपकी क्या कहते हैं, एकदम से आँख, अरे यार आज तो मेरी आँख फड़क रही है, तो आपके दादाजी ने कहा बेटा कुछ लगा ले या ऐसा कर ले, ये मिट जाएगी, ये गलत होता है, ये होता है। तो ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा दादी से चलती ही हुई आ रही हैं, ठीक है ना। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जिनके घरों के अंदर सफ़ेद चीज़ दान नहीं दी जाती। ऐसा समझते हैं कि इससे चंद्रमा खराब होता है, ठीक है ना। नमक शाम के टाइम अपन नहीं देते हैं किसी को, दही शाम के टाइम अपन किसी को नहीं देते हैं, छाछ हम शाम के टाइम किसी को नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। आप देखोगे कि शनिवार को आपसे कोई चप्पल नहीं लेगा साहब। शनिवार को आप किसी को चप्पल दान करने जाओ, अच्छे आदमी को, क्या लो आज मेरी तरफ से चप्पल पहनो, मना, अच्छा आज शनिवार है तो मुझे इसलिए देने आया क्या। मतलब बहुत से लोग मानते भी हैं, और जो नहीं मानते उनका हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता उनका, ठीक है ना। लेकिन जो संकेत है वो मिलेगा ही। वो मिलेंगे और 100% मिलेंगे। और अब आज ये पॉडकास्ट देखने के बाद में ऑडियंस भी देखेगी इस चीज़ को, और वो एनालाइज करे इस चीज़ को कि हाँ वास्तव में जो लव कुश जी ने बताया था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप करके कमेंट करना कि वास्तव में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। बिल्कुल, तो हमारी ऑडियंस बिल्कुल कमेंट करेगी। समय का अभाव है, सवाल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर से अगर हमारी ऑडियंस कमेंट करती है, सवाल पूछती है, तो हम ज़रूर आपको फिर से एक बार बुलाएँगे, तंग करेंगे। और आज के पॉडकास्ट में वाक़ई में मज़ा आया, और बहुत सारी भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गए लोगों के, और उन लोगों को भी पता लग गया कि जो जीवन में छोटी-छोटी घटनाएँ हो रही हैं, वो कहीं न कहीं ईश्वर का संकेत मिल रहा है। थैंक यू सो मच लवकुश जी, आप आए और तमाम जानकारियाँ साझा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।